त्याग में जीवन जीकर के कंस पर उद्धार किया, कंस का उद्धार किया था भगवान ने। 4 वस्तुओं का परित्याग किया था भगवान की श्री कृष्ण ने। ब्रज में रहे, कभी भी भगवान ने हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया था। जो भी राक्षस गए सबको स्पर्श करते और यमुना में बहा देते थे, उद्धार कर देते थे। पहला त्याग था भगवान का, क्योंकि ये पुण्य पवित्र स्थली है, इसमें हिंसा हो जाएगी तो ये भजन स्थली कैसे रहेगी। किसी की हिंसा नहीं की, हिंसा यानी हत्या। भगवान ने उनका उद्धार किया है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से मारते तो हिंसा होती, भगवान तो ऐसे खेल खेल में ही उनको फेंक देते थे। तो पहला त्याग था भगवान का कि अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया था। और दूसरा त्याग था भगवान का, 11 वर्ष के हो गए थे, कभी केसों को नहीं मुड़ाया था। बड़े बड़े लंबे लंबे जटा हो गए थे भगवान के केस। वसुदेव जी ने भगवान का क्षौर कर्म कराया है। तो दूसरा त्याग था कि भगवान ने केश नहीं मुड़ाए। और तीसरा सबसे बड़ा त्याग किया था भगवान ने, जिस त्याग की वजह से आज उस रज को हम लोग अपने माथे पर धारण करते हैं। वो तीसरा त्याग था कि भगवान ने कभी पादुका नहीं पहने, नंगे ही पैरों चलते थे। इसीलिए आप सब लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, कहते भी हैं कि ब्रज की रज उड़ करके माथे से लग जाती है तो मुक्ति हो जाती है। यहां तो मुक्ति भी लुढ़कती रहती है कि हे ब्रज की रज तू मेरी भी मुक्ति करा दे, क्योंकि भगवान नंगे पैरों चले हैं। पर ब्रह्म परमात्मा अवध में जब अवतरित हुए थे ना, तो महाराज राघवेंद्र सरकार जब चलते थे ना, अवध की गलियों में कालीनें बिछा दी जाती थी। वनवास गए भगवान, वो अलग विषय था, लेकिन अवध में जब तक रहे तो राजकुमार थे और ये तो गोप कुमार थे, गौवें चराते थे, नंगे पैरों ब्रज में चले हैं। ये तीसरा त्याग था। और चौथा त्याग भगवान का था कि भगवान ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने ब्रज में, कटिकांच नहीं पहनते थे और पीतांबर ओढ़ते थे। ऐसा त्याग में जीवन जिया। आज वसुदेव ने उनका क्षौर कराया, यज्ञोपवीत कराया। क्षत्रिय कुमार हैं, यज्ञोपवीत हुआ। अवंतिकापुरी उज्जैनी नगरी में सांदीपनी गुरु के यहां विद्या अध्ययन करने को भेज दिया है। कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन किए हैं। ये लीला है भगवान की, अपितु भगवान तो परिपूर्ण परब्रह्म हैं, जिनके श्वास से वेद के मंत्र निकलते हैं। वो प्रभु शीघ्र ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए हैं।